न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं गढ़चिरौली जिले से आई हुई आज की खास खबर। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 68 असंवेदनशील बूथ, संविधान बदलने की तैयारी या बहुमत खोने का डर, बीजेपी नेताओं की बयानबाजी आखिर क्या कहती है। पुलिस ने उतार दिया मूंछों का ताव, वर्दी को अकड़ दिखाने वाले गुंडे का निकला भरे बाजार जुलूस, कान पकड़कर मंगवाई माफी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 68 असंवेदनशील बूथ। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारी की हलचल तेजी से शुरू हो गई है। गढ़चिरौली जिले में संवेदनशील या असंवेदनशील कुल 68 बूथ है, जहां पर 295 कर्मचारियों का चयन किया गया है। इन कर्मचारियों को ईवीएम और तत्संबंधी चुनाव उपयुक्त साहित्य के साथ इन 68 बूथ पर पहुंचाने के लिए भारतीय लश्कर के 2 हेलीकॉप्टर अनुक्रमे 3 Mi-17 और 4 ALH व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि गढ़चिरौली जिले का दुर्गम क्षेत्र यह घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से व्याप्त है, साथ ही नक्सलवादी घात लगाए रहते हैं। इसी प्रकार किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो, इसलिए पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से बूथ पर पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पिछले कई सालों से की जा रही है। 2024 के सार्वत्रिक लोकसभा चुनाव में भी यह सुविधा दी गई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संविधान बदलने की तैयारी या बहुमत खोने का डर, बीजेपी नेताओं की बयानबाजी आखिर क्या कहती है। लगता है भाजपा नेताओं ने विवादित बयान देकर सुर्खियों में आने की कसम खा ली है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर नेगेटिव पब्लिसिटी भी कभी कभी फायदे दे जाती है। कर्नाटक से भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े, फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान सांसद लल्लू सिंह के बाद अब मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने सत्ता में आने पर संविधान बदलने की बात कह दी है। संविधान में बदलाव की बात कहकर टीवी के राम गोविल विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। गोविल बोले, बदलाव करने में कोई खराबी नहीं। मेरठ में एक चुनावी रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान अरुण गोविल ने कहा, संविधान के बनने के बाद से समय और परिस्थिति के हिसाब से उनमें बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, इसमें कोई खराबी नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब संविधान बना था तब परिस्थितियां और थी, आज परिस्थितियां और है। संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदला जाता है, सबकी सहमति की जरूरत होती है, तभी बदलाव होता है। वही भाजपा के इस बार 400 पार के नारे के सवाल पर अरुण गोविल ने कहा, मुझे यह महसूस होता है कि क्योंकि मोदी जी ऐसे ही है, कोई बात नहीं कहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। ऐसे में नहीं, संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस ने उतार दिया मूंछों का ताव, वर्दी को अकड़ दिखाने वाले गुंडे का निकला भरे बाजार जुलूस, कान पकड़कर मंगवाई माफी। मध्य प्रदेश में रविवार रात शहर के खजराना चौराहे पर गुंडे सोटा सरदार का बेटा करणजीत सिंह अपनी कार में हूटर लगाकर निकला और सिग्नल तोड़कर भाग रहा था। यह देखकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल विकास शर्मा और सूबेदार बरजनार सिंह ने उसे रोका। इससे गुस्साए युवक ने पुलिस कर्मियों से झुमा-झटकी कर गाली गलौज की और अपने मूंछों पर ताव देते हुए जान से मारने की धमकी दे दी। पुलिस आरोपी को पकड़कर खजराना थाने लेकर पहुंची, मगर केस दर्ज होने की जानकारी मिलने पर आरोपी वहां से भी भाग निकला। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों की सख्ती के बाद पुलिस फिर से आरोपी को थाने लेकर पहुंची और कई धाराओं में मामला दर्ज कर हवालात के पीछे डाल दिया। आरोपी को उस जगह भी ले गए जहाँ
उसने पुलिसकर्मियों को हेकड़ी दिखाई थी। पुलिस ने कान पकड़कर आरोपी से माफी मंगवाई। आरोपी का शराब के नशे में वीडियो वायरल भी हुआ है। पुलिस के सामने अपनी हेकड़ी दिखा रहा था। तहकीकात करने पर पता चला कि आरोपी पर मारपीट और गुंडागर्दी के 6 केस पहले ही दर्ज थे। आरोपी करणजीत सिंह शहर के भंवरकुआ इलाके के गुंडे रहे सोटा सरदार का बेटा है। आरोपी का पिता एक मंत्री का करीबी भी बताया जाता है। इस मामले को लेकर थाने की पुलिस भी कार्रवाई करने को लेकर दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन आला पुलिस अफसरों की सख्ती के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहे MNS News T पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।